Hello student, today in this video I will explain you Unit 3rd Chapter 1st Magnetic Effect of Current. Let's get us start. First of all understood magnetic effect. हमने देखना होगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे क्रिएट होता है। हम क्या देखते हैं कि एक मैग्नेटिक अपने चारों ओर मीन्स अपने राउंड क्या क्या क्रिएट करती है, एक फील्ड मीन्स एक इफेक्ट क्रिएट करती है, चाहे मैग्नेटिक होवे मैग्नेट होवे चाहे करंट कैरिंग वायर होवे, चाहे मैग्नेट होवे चाहे करंट कैरिंग कंडक्टर वायर होवे, तो अपने आसपास क्या क्रिएट करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। अगर हमने डिस्कस किया हुआ है कि जब हम 10th क्लास में भी हमने देखा कि एक मैग्नेट है, उसके नियर जब हम क्या रखते हैं, मैग्नेट कंपास रखते हैं। जब हम मैग्नेट कंपास को मैग्नेट के नियर लेकर जाते हैं तो नीडल क्या करती है, डिफ्लेक्ट शो करती है, मतलब कि नीडल डिफ्लेक्ट होती है, मीन्स कुछ कोई ना कोई हमें डायरेक्शन देती है। सेम फिनोमिना जब हमने करंट कैरिंग वायर की बात की, जब हमने करंट कैरिंग वायर ली, करंट आई, तो जब इसके पास हमने मैग्नेटिक कंपास को रखा तो जहाँ पर भी क्या हुआ, नीडल डिफ्लेक्ट हुई, मीन्स करंट कैरिंग वायर के आसपास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या कर रही है, मैग्नेट कंपास को डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक, तो इसे हमें क्या पता चला कि जो करंट वायर है उनके पास भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, तो वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट शो करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैसे डिनोट करते हैं हम, बी से। ठीक, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिनोट किया था ई से, तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, बी से। मैग्नेटिक फील्ड करंट आई, सपोज यहाँ पर कोई एक चार्ज है क्यू, जब चार्ज रेस्ट में है तो नो मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती। अगर चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लगती है। ठीक, हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। मैग्नेटिक फील्ड, द स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने डिस्कस किया है कि जब हम कोई मैग्नेट को एक कंपास को मैग्नेट के पास लेकर आते हैं तो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन शो होती है। इसी तरह हमने क्या फिनोमिना देखा, सेम वही फिनोमिना जो मैग्नेट के साथ था वही हमने एक करंट कैरिंग वायर में देखा। तो वो जहाँ पर भी क्या हुआ, नीडल डिफ्लेक्ट हुई। अगर अप वाली साइड है, करंट हमारा अपवर्ड जा रहा है तो नीडल नीचे नू डाउन नू जा रही है। अगर हमारा करंट डाउन नू जा रहा है तो नीडल हमारी अप वाली साइड जा रही है। ठीक, तो स्पेस राउंड चाहे मैग्नेट होवे चाहे करंट कैरिंग वायर होवे, ठीक, तो चारों जो स्पेस है उनकी मैग्नेटिक और करंट कैरिंग वायर में चारों तरफ जो स्पेस है जहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको क्या करती है, एक्सपीरियंस करा जा सकता है। जिस स्पेस में जहाँ जिस चारों तरफ रीजन हो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स चाहे करंट कैरिंग वायर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे मैग्नेट हो, जिसके आसपास स्पेस में मैग्नेटिक इफेक्ट हो, उसको क्या करती है, एक्सपीरियंस करा जा सकता है। उस स्पेस जहाँ उस चारों तरफ वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, करंट कैरिंग वायर इज लाइक ए मैग्नेट, करंट कैरिंग वायर भी किस तरह ट्रीट करती है, जिਵੇਂ हमारा मैग्नेट ट्रीट करता है। ठीक, अगर स्ट्रेंथ की बात करें हम तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए नॉर्थ पोल ऑफ ए यूनिट पोल ऑफ स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। सपोज कर लो हम एक मैग्नेट के पास एक पॉइंट P लेते हैं जिसका नाम है N, मीन्स नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल में क्या होता है कि नॉर्थ पोल है जो, अगर हम नॉर्थ पोल में डिस्टेंस देखें तो नियर आप, बट N और S में हम डिस्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो मीन्स जहाँ पर क्या है,
जो एन में स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और जहाँ पर स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा लगेगी। ठीक, जैसे हमने बात की थी कि अगर करंट कैरिंग वायर में अगर चार्ज रेस्ट में है तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, मीन्स जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास नहीं होगी, मीन्स चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो मीन्स उनकी निडल मीन्स क्या होगा, उससे डिफेक्ट करेगा तो वो इसी तरफ चला जाएगा। तो मीन्स क्या होगा कि जब हम चार्ज को मोशन में है तो हमारी करंट वायर में जो इफेक्ट है वो क्या करेगा, उसको मूव कराएगा और उससे अफेक्ट होगा। पता चला कि जब करंट वायर में चार्ज रेस्ट में है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होगी, अगर हमारा चार्ज मोशन में है तो हमारी डिफ्लेक्शन शो होगी। इसी तरह लिखा हुआ है नो फोर्स एक्ट ऑन इट जब रेस्ट में है, जब चार्ज मोशन में है तो क्या लिखा है, चार्ज डिफेक्ट एक्ट ड्यू टू ए सम फोर्स। ठीक, यूनिट्स की बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो यूनिट्स क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, न्यूटन बाई एम्पियर मीटर, न्यूटन NAM। ठीक है, इसे हम टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, वेबर्स बाय मीटर स्क्वायर भी हम बोलते हैं, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम बात करेंगे बायोसवर्ट्स लॉ। ठीक, बायोसवर्ट्स लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होता है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के बारे में डिस्कस करना है। मीन्स हम कोई सपोज कर लेते हैं करंट कैरिंग वायर आई। ठीक, हम इसमें क्या है, इस वायर की वजह से हमें क्या, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं P। ठीक, P में कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी हम कैसे बता सकते हैं। अगर हमारे पास क्या होगा, हम एक पॉइंट पूरी वायर में तो हम इससे पता नहीं लगा सकते, तो हम क्या करते हैं एक पॉइंट स्मॉल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं DL। सपोज इन जैसे इस पार्ट को हमने कंसीडर कर लिया, इसका नाम रख लिया A और B। ठीक, अब हमने DL और P पॉइंट में एक डिस्टेंस जिसका नाम रख लिया R, और DL में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा। ठीक, मीन्स अगर हमने छोटा सा पार्ट एक कंसीडर कर लिया वायर में DL कट कर लिया। ठीक है, P पॉइंट से डिस्टेंस कितना दूर होगा R में, DL से P पॉइंट कितना दूर होगा R डिस्टेंस में, और एंगल DL में एंगल कितना बनाएगा फिर D थीटा बनेगा। DL की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, हम वो बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या है कि हमें पूरी वायर में तो बताना पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लिया। ठीक, देखिए ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है, IDL थीटा पॉइंट P कंसीडर किया और डिस्टेंस उनका R लिया, और थीटा एंगल उनका कितना बन रहा है, थीटा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू DL लेंथ ऑफ ए वायर DB। मीन्स हम पूरी वायर की तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सकते, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया DL। तो DL की वजह से जो हम मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे उनका नाम क्या रख दिया हमने, DB। ठीक है, DB हमारी किसके इक्वल होगी, हमारा फार्मूला होगा μ0/4π IDL क्रॉस R वेक्टर बाई R क्यूब। वेक्टर फॉर्म की बात की है हमने। ठीक, अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो क्या होगा, DB इक्वल टू μ0/4π IDL, तो DL क्रॉस R थीटा मीन्स R, हम DL और R के बीच की बात है यहाँ पर। ठीक, तो DL और R क्या है, क्रॉस को हटा के हम क्या लगा देंगे, साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, DL R साइन थीटा बाई R क्यूब। R से R कट हो जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा, देखो हमारा क्या बन जाएगा, DL साइन R से R कट हो जाएगी, क्या था μ0/4π IDL R साइन थीटा।
बाई आर क्यूब, आर से आर कट तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये क्या है हमारी स्केलर फॉर्म। ठीक, अब हम इनको देखते हैं कि हम क्या है किस किस पर डिपेंड करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, हमारी क्या डी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट की। अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, स्मॉल लेंथ के, मीन्स डीएल। अगर हम डीएल चेंज करेंगे इंक्रीज करेंगे तो डीबी की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द एलिमेंट्री पोर्शन टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मीन जो देखो हमने जो डायग्राम बनाया था ये वाला, एक पॉइंट पर जहाँ पर कट करते हैं उनके बीच जो एंगल है वो थीटा है। मीन्स डीएल और आर के बीच क्या है, एंगल थीटा। कितना एंगल बन रहा है, साइन थीटा, जो करंट वायर में करंट फ्लो है वो क्या आई। ठीक, तो हमने इनकी लेंथ हमने देखा कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बट हमने क्या किया, इनको वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, डीएल की को जैसे ही हमारी करंट की डायरेक्शन थी वैसे ही हमने डीएल को कंसीडर कर लिया। मीन्स आई की जगह कौन ले गया, डीएल। तो हमारा क्या बन जाएगा, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, मीन्स डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गल की सी लेंथ, सैकेंड करंट ते थर्ड अपनी थीटा। अगर हम थीटा चेंज करेंगे तो डी बी भी चेंज होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम द एलिमेंट्री पोर्शन। मीन्स डी बी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्टेंस से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस से। अगर हम आर इंक्रीज करेंगे तो डी बी डिक्रीज करेगी, अगर हम इनको इंक्रीज करते हैं तो डी बी डिक्रीज करेगी। मीन्स अपोजिट है, अगर ये इंक्रीज तो डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इट इज़ नॉन एज दी इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम इसे कह देते हैं। तो हमारे को इन सबको हमने ऐड कर लिया, मीन्स इकट्ठा किया तो क्या बन गया, आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। कांस्टेंट को कट कर हमने क्या लगा दिया, के। क्या लगा दिया, कांस्टेंट को हटाकर हमने क्या लगा दिया, के। तो के की वैल्यू क्या होगी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर में भी पढ़ा था कूलम्स लॉ में, जहाँ पर क्या था, के की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या थी, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो तो जहाँ पर क्या होगा, के की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक, हमने जहाँ पर पुट कर देंगे, वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 9.1 10 की पावर -9। तो जहाँ पर क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू क्या है, 10⁻7 TA-1 मीटर्स। मीन्स के क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10⁻7 टेस्ला एम्पियर्स मीटर्स। ठीक, 10 की पावर -7 वेबर्स एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। म्यू नॉट इज कॉल्ड एब्सोल्युटली परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्युटली परमेबिलिटी वैक्यूम स्पेस या फ्री स्पेस में। तो हमारी क्या है, डी बी हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। यही हमने रिजल्ट निकालना था, यही हमने स्टार्टिंग में बात की थी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे हम डायरेक्शन ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे। जो हमने सिंपल देखे डी एल और आर में, सिंपल देखें डी एल और आर में, तो हम क्या डी एल क्रॉस आर, हमने डी एल को जहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर हम इनको डी एल से आर में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी डायरेक्शन कहाँ से जाएगी, अंदर वाली साइड जाएगी, तो मीन्स क्या होगा, इनवर्ड। क्या होगी,
इनवर्ड, मीन्स इनवर्ड को हम किससे नोट करते हैं, क्रॉस से, इसे हम स्क्रू रोल भी बोलते हैं। ठीक, अगर हमारी डीएल से, सपोज हमारा डीएल जहाँ पर है और हमारी डायरेक्शन जहाँ जा रही है, तो हम क्या करेंगे, आउटवर्ड, मीन्स डॉट से हम इन्हें डिनोट करेंगे। ठीक, अगर हमारे स्क्रू रूल में डायरेक्शन हमारी डीएल से आर तक जा रही है तो मीन्स इनवर्ड, अगर हमारी आउटवर्ड जा रही है तो डॉट्स। ठीक, ये हमारा क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, जहाँ पाम रूल भी बोल देते हैं। स्क्रू रूल में क्या होता है, जैसे हमारे एक करंट वायर लेती जहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, करंट हमारा अपवर्ड मतलब कि ऊपर वाली साइड जा रहा है,